अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सर्किट सिटी के 100 वोल्ट की किट के बारे में मालूमात शेयर करेंगे कि इसको ट्रांसफार्मर के साथ किस तरह लगाना है और इसको ट्यून कैसे करना है। तो ये दोस्तों सर्किट सिटी के फ़ोन नंबर और उनका दुकान का पता है लाहौर में। तो अक्सर दोस्त मुझे फ़ोन करते रहते हैं कि आप हमें इमरान के या सर्किट सिटी या और किसी कंपनी के भी किट वगैरह भेज दें। तो आप इन कंपनी के साथ रब्ता किया करें। हम यहाँ पर सिर्फ इल्म शेयर कर रहे होते हैं कि कौन सी किट किस तरह लगानी है और ये मालूमात शेयर करते हैं यहाँ पर। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपने 12 वोल्ट या 13 वोल्ट की वाइंडिंग लगानी है जो ट्रांसफार्मर से आपने इस किट को चलाना है। तो ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल से आपने इस किट को ट्यून करना है और इस किट को ट्यून करना थोड़ा आईटी से अलग है क्योंकि इसके साथ डिस्प्ले नहीं है। और ये मालूम करना कि वेरिएबल कहाँ पर है और अब ये क्या फंक्शन करेगी, तो ये थोड़ा इस किट में मुश्किल है। तो ये यहाँ पर ये जो ज़ीरो लिखा हुआ था यहाँ पर आपने -0 वोल्ट की लूप लगानी है और ये इनपुट लगानी है वापडा इनपुट। और यहाँ इसके साथ ये जो 1 नंबर पिन है यहाँ पर आपने 118 वोल्ट की ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की लूप लगानी है और इससे आगे यहाँ दूसरी लूप आपने 138 वोल्ट की लगानी है और इससे अगली लूप यहाँ पर आपने 160 वोल्ट की लूप लगानी है। ये दोस्तों 3 नंबर के ऊपर 160 वोल्ट जो कि ट्रांसफार्मर से निकाली गई लूप होगी वो यहाँ पर लगानी है। और ये रिले जब वोल्ट कम होंगे तो नॉर्मली क्लोज से अगली रिले के कॉमन में देगी और यहाँ पर ये 4 नंबर लिखा हुआ है और इस 4 नंबर पर आपने 190 वोल्ट की लूप लगानी है ट्रांसफार्मर की। और इससे अगली जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर आपने 220 वोल्ट की लूप लगानी है। और ये आउट लिखा हुआ है, आउट यहाँ से ये टाइमर की रिले है, टाइम डिले टाइमर इसका है। और इस किट में ये भी प्रॉब्लम है कि जो ही 250 वोल्ट से ऊपर हों तो ये टाइमर इसका ऑफ हो जाता है। हालांकि 10 वोल्ट उनको ऊपर डालने चाहिए थे। और ये कैपेसिटर लगे हुए हैं जो कि कई दोस्तों ने मुझे सवाल किया है कि रिले के साथ ये कैपेसिटर किस लिए होते हैं। तो ये कैपेसिटर इसलिए नहीं होते कि रिले का स्पार्क ख़त्म हो। रिले का स्पार्क इससे नहीं ख़त्म होता बल्कि रिले के पॉइंट बाज़ दफ़ा ख़राब हो जाते हैं जो कि नॉर्मली क्लोज से अगली रिले को नहीं जा रहा होता, तो इसलिए ये लगाए जाते हैं। ये तीनों कैपेसिटर इन तीनों रिले के कॉमन और नॉर्मली क्लोज पर लगे हुए हैं क्योंकि जब इसमें से करंट रिले का नॉर्मली क्लोज का पॉइंट आपस में बाज़ दफ़ा नहीं जुड़ता तो उस वजह से ये करंट आगे शिफ्ट नहीं होता। और ये कैपेसिटर कॉमन से नॉर्मली क्लोज के ऊपर जब करंट देगा तो ट्रांसफार्मर की पहली लूप पर करंट इतना मिल जाएगा कि ये सर्किट ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये जिस वक्त रिले का नॉर्मली क्लोज का पॉइंट बाज़ रिले ऐसे ही हैं, अभी मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर तक आपको वो रिले भी कि उस रिले के पॉइंट भी आपस में जुड़ नहीं रहे। तो ये एक पहली रिले का कैपेसिटर था, फिर दूसरी रिले से उसके नॉर्मली क्लोज पर और फिर तीसरी रिले का कैपेसिटर कॉमन से उसके नॉर्मली क्लोज पर। और ये जितने भी नॉर्मली क्लोज हैं ये ट्रांसफार्मर के साथ अटैच हैं ताकि किसी भी जगह पर वोल्ट ना आए तो ये कैपेसिटर उसके वोल्ट क्रॉस करवा दें। ये दोस्तों आईटी की किट है, इसमें भी वही कंट्रोल सिस्टम है, ट्यून करना इसका भी वही है, लेकिन इसके साथ उन्होंने डिस्प्ले
दे दिया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपके 270 या 280 70 वोल्ट तक जब बढ़ जाएंगे तो उनको तो ये कम कर लेगी, जब 280 से ऊपर जाएंगे तो ये उसको बंद कर लेगी। आपने ये शनले की रिले इस्तेमाल करनी है, ये अच्छी किस्म की हैं। और ये HKS ये रिले काफ़ी नाकस मटेरियल की बनाई गई हैं और इसमें कंप्लेन बहुत ज़्यादा है। और ये रिले मैं आपको अब दिखा रहा हूँ। इस रिले का नॉर्मली क्लोज और कॉमन आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। बज़ाहिर तो ये रिले बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है, इसके पॉइंट भी बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अब नॉर्मली क्लोज और इसका नॉर्मली कॉमन और नॉर्मली क्लोज ये दोनों आपस में नहीं जुड़े हुए। तो इस वजह के लिए ये कैपेसिटर लगाए जाते हैं ताकि जिस वक्त अगर रिले किसी वक्त इस तरह रुक जाए अपने किसी भी पॉइंट से, तो ये रिले का करंट आगे कैपेसिटर पास कर दे। तो ये सबसे अच्छी रिले है JWI वालों की, चैनल से भी ऊपर है। तो अब दोस्तों हम ट्यून करते हैं किट को। इस किट वालों को, बनाने वाली कंपनी को मैंने फ़ोन में भी कहा है कि आपकी किट में एक प्रॉब्लम यह है कि पहली रिले अगर 200 वोल्ट पर हम ऑन कर लें तो बाकी सब रिले 192 वोल्ट पर ऑन होती हैं। उनको मैंने वीडियो भी भेजी है और फ़ोन करके भी बताया, लेकिन उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर अभी तक 4-5 साल हो चुके हैं दुरुस्त नहीं किया। तो ये देखें दोस्तों, अभी मैंने 200 वोल्ट पर रिले को, पहली रिले को ऑन किया है। अब मैं वोल्ट कम कर रहा हूँ और ये देखिए अभी 200 पर रिले को अगली को ऑन होना चाहिए, नहीं ऑन हुई, तो ये 192 वोल्ट पर रिले ऑन होगी। ये दोस्तों अब अगली रिले ऑन होगी। मज़ीद वोल्ट जब हम कम करेंगे तो तमाम रिले 192 पर ऑन होती हैं। इस साल के लिए हमने ये किया है 205 या 207 पर आप पहली रिले को ऑपरेट करवा लें। इसके बाद आपकी जो 192 वोल्ट पर रिले ऑन होने वाली है वो तकरीबन 197, 98 या 96 पर आप ऑन कर सकते हैं। उसी तरह आप 205 या 207 या 209 पर पहली रिले अगर ऑन करवा लेंगे तो बाकी फिर रिले 195, 96 या 98 पर आप ऑन हो जाएंगी। ये 196 पर अब रिले ऑन होगी। ये 4 वोल्ट ऊपर हो गए हैं, हमने 205 पर उसको ऑन करवाया था, तो ये भी उसी तरह 5 वोल्ट ऊपर चले गए हैं। तो बाकी ये सर्किट और इस सर्किट में लगाए गए ये कैपेसिटर ये सेम वही काम कर रहे हैं। इसको हमने इंस्टॉल किट को कर दिया है, यहाँ पर हमने इनपुट दिया है और ये अगर रिले काम ना करती तो ये नॉर्मली क्लोज से ट्रांसफार्मर की इस लूप को इसने करंट दे देना था और सर्किट ने ऑपरेट हो जाना है। जबकि ये रिले जब वोल्ट कम होंगे या जिस तरह वोल्ट पूरे हैं तो इसने नॉर्मली ओपन या नॉर्मली ओपन से क्लोज पर जब जाना है तो ये अगली रिले उस पर भी कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये वो कॉमन से नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज को फिर करंट देगी। और इसके बाद तीसरी रिले और यहाँ पर भी नॉर्मली क्लोज और कॉमन को लगा हुआ है, जबकि 220 वोल्ट की रिले पर कैपेसिटर नहीं है क्योंकि PCB में जगह नहीं थी तो उन्होंने नहीं लगाया। मज़ीद इस किट को ट्यून करने का तरीका वही था कि आपने 200 वोल्ट कर लेने हैं और 200 वोल्ट के ऊपर आपने पहली रिले ऑपरेट करवा के उसको ऑन करवा देना है और वहाँ पर आपके 230-35 वोल्ट जो आने हैं वो आ जाएंगे और बाकी रिले ख़ुद ब खुद ही उसके टाइम पर ऑन ऑफ होती रहेंगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ फिर दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व मग़फ़िरतहू सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम।